अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। नॉट अनदर डे एंड नॉट अनदर शो, बिकॉज काफी अरसे के बाद एक इस तरह की जगह पे इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट मौजूद है। टेस्ट क्रिकेट में इस पोजीशन पे, ड्राइविंग सीट पे पाकिस्तान क्रिकेट मौजूद है कि इस वक्त आई एम जस्ट फिगरिंग आउट हाउ टू रिएक्ट। क्या अभी से हम जश्न की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएं या इंतजार करें और दिल को थाम के रखें कि कहानी में कोई ट्विस्ट ना आ जाए। सो यस, बात करेंगे इस मैच के हवाले से, साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी वुड बी द हॉट टॉपिक ऑफ टुडे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा कि काफ़ी अरसे के बाद क्योंकि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतने की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी विकेट भी गिर गई है। बेन डकेट के बाद जैक क्रॉली भी गए हैं और वो लोग जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े और फैसला साज टीम से दूर दूर रख रहे थे, वही पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में फतह की तरफ वापस लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। सो आपके क्या हालात, क्या जज्बात, क्या एहसास है? देखिए, मेरे जज्बात हालात और बिल्कुल अच्छे हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कि पाकिस्तान में ऐसे लोग जिनको आप किसी को उसका बॉलिंग एक्शन पसंद नहीं है, किसी को उसका जूता पसंद नहीं है, किसी को उसकी सेलिब्रेशन पसंद नहीं है, किसी को उसकी मूछें पसंद किसी को उसकी मूछें पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने सब, कोई ये कहता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट में कोई सेलेबल चीज़ ही नहीं है। ये अगर टेस्ट मैच जीत जाती हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या कुछ है जो आपने रोका था, क्या कुछ है जिसको आपने आगे आने का मौका नहीं दिया। बिल्कुल। अगर यहाँ से जीत मिलती है तो सबसे पहली चीज और सबसे पहला जो ये ओपिनियन था ये चेंज होगा कि लोग या नाम सेलेबल नहीं होते, परफॉर्मेंसेस सेलेबल होती हैं। बट बात करेंगे इस मैच के हवाले से भी, अभी तक जो भी डे 4 के हालात रहे हैं उसके हवाले से हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट, राइटर उमर फारूक कॉल्सन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। उमर, सबसे पहले तो लुकिंग एट दिस पोजीशन राइट नाउ, जिस तरह जो परफॉर्मेंसेस रही हैं उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, क्या हमने कहीं ना कहीं ढूंढ लिया है कि पाकिस्तान ने कैसे खेलना है या इट्स टू अर्ली टू से? देखिए, पहले तो मैं इस बात करूँगा टेस्ट मैच पे काफ़ी अरसे के बाद, जैसे आपने वर्ड बोला ड्राइविंग सीट पे, फ्रॉम डे 1 फ्रॉम फर्स्ट सेशन पाकिस्तान कहीं ना कहीं कंट्रोल में था। एक प्लान नज़र आया, एक एग्जीक्यूशन नज़र आई और वो जो आप करना चाह रहे थे वो होता हुआ जा रहा था। हाँ। इससे पहले जितने भी प्लान थे, कभी हम किसी और फॉर्मेट पे चल रहे थे, कभी हमारा प्लान चेंज, एग्री करता हूँ कि चीज़ें चेंज होती रही, नए कोचेज आते रहे, ऑन एंड ऑफ चलते, लेकिन ये प्लेयर हमारे स्टैटिक थे एक जगह पे, इनको कोई बाहर नहीं निकाला। हमारी टेस्ट क्रिकेट टीम जो है वो काफ़ी स्टैटिक है, काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ चल रही है पिछले कई सालों से। सिलेक्शन वाइज बात करूँ मैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारा अगर मोड ऑफ प्ले चेंज होता भी है, लेकिन हमने जीत के लिए जाना होता है, हमारे प्लान एग्जीक्यूशन नज़र आनी चाहिए। बट ये पहली बार हुआ है काफ़ी अरसे के बाद कि हम डे 1 से हमने जो प्लान, बल्कि डे 1 क्या, हमने टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही जो प्लानिंग की थी वो नज़र आना शुरू हो गई। वो एक हर बच्चे चलते फिरते, एक एनालिस्ट की बात करें, एक आम बंदे की बात करें, सबके जुबान पे आ गया जी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। पहले से जो प्लानिंग की, मैं जरा एडअप करना चाहती हूँ क्योंकि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, लेजेंडरी स्पिनर तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन इन किया। और तौसीफ साहब, जब हम बात करते हैं कि आइडेंटिटी ढूंढते ढूंढते हम फास्ट बॉलर्स पे इतना डिपेंड करने लगे थे कि स्पिनर्स को इग्नोर करने लगे थे, एंड इवेंचुअली स्पिनर्स केम इनटू प्ले। और आज हम जिस पोजीशन पे इस वक्त हैं, थैंक्स टू द स्पिनर्स एंड द कंडीशंस दैट वी मेड। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कसूरवार कौन है ये तो सबको मालूम भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इसलिए कि जो आया उसने, जाहिर है कि कप्तान का और कोच का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है और उसने आन के जो है अपनी टीम ली। मगर मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स को कसूरवार कौन है तौसीफ साहब? मैं भी ढूंढ रही हूँ। कसूरवार तो देखिए, अभी मैं किस का नाम लूं उसमें। हाँ, बहुत कोशिश की गई और इस तरह भी कोशिश की गई कि जी आप को इनको भेजा गया श्रीलंका में, सॉरी बांग्लादेश में, साजिद को भेजा, वहाँ उन्होंने 5 आउट किए और उसके बाद फिर उनको 5 या 7 आउट किए थे, फिर उनको इग्नोर किया गया। सकलैन साहब उस वक्त मौजूद थे। कुछ ऐसी न्यूज़ें आई कि जी वो एक्शन तो कुछ भी नहीं था खराब, उनका ऐसे ही था। इट मीन्स के वो पहले कोई भी नहीं चाह रहा था कि हम स्पिनर्स को यहाँ लाएं और उनको अपने साथ रखें। अभी भी की भी स्टोरी आप अगर सुनना चाहती हैं और लोग सुनना चाहते हैं तो ये है कि ये सबको फिटनेस पे फेल करके घरों पे भेज दिया गया था जी। और फिर यकायक जो है वो जाहिर है आकिब, क्रेडिट गोज टू आकिब के। तो साहब, यहीं पर एक सवाल पैदा होता है कि हाँ बिल्कुल, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे हर आदमी, चाहे वो ट्रेनर हो या कोई हो, वो अपनी मर्जी चला रहा होता है और
हमने कई दफा देखा है कि हमें जरूरत जिन प्लेयरों की है तो मार्जिन हम रखते हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपका की प्लेयर है, अगर वो मार्जिन, क्या फिटनेस, मतलब वो बॉलिंग 25 ओवर कर रहा है और उसके बाद जो है वो पूरा दिन फील्डिंग में रहता है तो फिट है यहाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयरों को गिराया जाता है और ये चीज भी अब आके आए हैं और उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया है और पे भी कर गया। सच्ची बात तो ये है, एक्शन लेने पे ही है ना, वरना तो कप्तान आए जी मैं ये टीम चाहता हूँ, मैं ये टीम चाहता हूँ और खत्म। तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को पकड़ ले जो इन लोगों को नहीं लाए। स्पिनर का कॉन्सेप्ट इन लोगों ने तो खत्म ही कर दिया था बिल्कुल ही, जबकि हर कंट्री में अपने हिसाब से पिचें बनाई जाती हैं। और आपने देखा कि ये मेरा ख्याल है 12-14 महीने बाद ये सारे आए हैं और लाए गए हैं, बल्कि आए नहीं हैं, लाए गए। अच्छा तौसीफ साहब, ये जो लाए जाने वाला बात है, रोकने वाले कोई, अगर आपने आकिब साहब का नाम लिया है कि वो लाए हैं, तो रोकने वालों का भी आपको पता होगा कि असल में आपके ख्याल में कौन बड़ा जिम्मेदार है, एक ही। और दूसरा कि जब हम इस सिलेक्शन कमेटी को देखते हैं, इस वाली जिसमें आकिब साहब सबसे नुमाया नजर आते हैं, टीम 11 की भी वही बना रहे हैं, स्क्वाड में भी तब्दीलियां उन्होंने कर दी, बड़े खिलाड़ियों को भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो ये जो टीम मैनेजमेंट है पाकिस्तान के पास बड़ी तादाद में गैर मुल्की हैं, लेकिन कामयाबी तो अपने लोगों की वजह से, उसकी तरफ अगर हम जा रहे हैं तो अपने लोगों की वजह से जा रहे हैं। फिर नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल अपनों में भी बड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए तो बड़ा टाइम चाहिए बात करने के लिए। और फिर वही होगा कि हम जब बातें करेंगे तो ऐसी बात करेंगे, मुंह पे कुछ होते हैं लोग, पीछे कुछ होते हैं। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से जो है हमें बाहर की तरफ देखना पड़ता है और चीजें बहुत नजर आती हैं, सामने हैं सबके। अभी भी आप देख लें कि जो आपके अपने भी आए हुए हैं ना, तो वो भी जो है वो सही डिसीजन नहीं ले रहे। एक क्या करेगा अभी गिलेस्पियान के, सारा तो अजहर महमूद देख रहे थे सब कुछ, तो अजहर महमूद को नहीं पता, बल्कि अजहर महमूद को कहाँ से पता होगा। हम जब सिलेक्शन कमेटी में थे तो हम दुबई में मैच खेल रहे थे, वहाँ दूसरी श्रीलंका ने 3 स्पिनर डाले, इन्होंने 4 पेसर डाल दिए। तो ये बॉलिंग कोच थे, ये जब आए तो मैंने पूछा यार आप ये क्या किया, आप बताएं। बोले मेरे से पूछते ही नहीं है। अब ये तो हाल है। और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से जो है वो पैराशूट से आ जाता है आदमी। हाँ। और ये हमारा निजाम खराब है। मेरा ख्याल है एक्शन हुआ है अभी जरूर और मुश्किलात जरूर आएंगी, बट आई डोंट थिंक सो कि अगर इसी तरह के कोई एक्शन होंगे, क्योंकि देखिए अभी तो हम पे कर गए हर चीज को, अभी हमें बाहर भी जाना है। तो इन चीजों को देखते हुए आप फिर सारा कुछ करें, इतना बड़ा मुश्किल काम था जो हमने बाबर को ड्रॉप किया है। स्पिनर आपको कैसा लगा है तौसीफ साहब? बैसियत स्पिनर आपको कैसा लगा है, क्योंकि स्पिनर्स आउट किए हैं ना? जी बिल्कुल सर, इस वक्त तो आप अगर दिल का हाल पूछेंगे तो मत पूछें क्या है। यकीन करें कि बड़े अरसे बाद हमने ये चीज देखी और मुझे खुशी की बात ये है कि ये बोल आ गए हैं दोबारा से जिनको इग्नोर किया गया, बहुत ज्यादा इग्नोर किया। तो मैं जब भी चाहता हूं कि उन लोगों को पकड़ें और मौजूद है वो अभी इसमें। साहब आप बहुत इस बात पे वजन दे रहे हैं कि इग्नोर किया गया। आयरनी तो ये है कि एक फास्ट बॉलर ने इन सिलेक्टर्स को सिलेक्ट किया, ऐसा आकिब जावेद की बात करें, बट पीछे आपने नाम लिया कि जब एक स्पिनर थे जो कि इस मिक्स में थे, जो हेड कोच थे सकलैन मुश्ताक साहब, उनके जमाने में स्पिनर्स को इग्नोर किया गया। मतलब ये समझ नहीं आ रही, कुछ जुड़ नहीं रही बात। और इग्नोर चले, आपको जरूरत नहीं है ना टीम में। ऐसा कैसे है कि आप देखें हमेशा ऑस्ट्रेलिया के उसमें जो है नेथन लॉयन मौजूद रहते हैं, उसमें टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो दूसरे तो खिलाते नहीं। उसने 5 से 8 आउट किए बांग्लादेश में और उसको आपने घर भेज दिया। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सकलैन मुश्ताक साहब ने ऑन पर्पस किया इनको ड्रॉप? भाई मुझे तो ऐसा लगता है उनका शायद रिकॉर्ड तोड़ा था, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनका आपका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ा भाई। ये टीम पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, तो आपका कोई नहीं ना। आप खामखाई किसी के साथ ज्यादती मत करो, या फिर बताओ हमें कि भाई उसमें कोई प्रॉब्लम थी, आपने क्यों उसको जो है एनसीए भेज दिया, ये हमें बताएं फिर कि क्यों, क्या वजूहत थी। मैं तो स्ट्रेट कहता हूं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर छोटी मोटी थी, देखिए एक एज के टाइम में जो है ना बड़ा मुश्किल होता है बहुत सी चीजें चेंज करना। उसका फ्रंट लेग जो है वो बैंड करता था, मतलब गिर जाता था नीचे पे, उसकी वजह से उसकी बॉडी भी गिरती है। वो अभी भी ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं। अब ये जरूरी थोड़ी है कि जो भी आएगा वो उसका एक्शन चेंज करा देगा या कुछ है। आपके हाथ में जो मेन चीज है
एक्शन छोड़िए, आप देखिए एडम नाम था वो जो जमीन की तरफ देख के जी। साउथ अफ्रीका का बॉलिंग करता था, वो एडम था, पॉल एडम। अब बताइए, उसको तो खिलाना ही नहीं चाहिए था फिर। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये चीजों को इग्नोर करने के बजाय आपका बड़ा नाम होता अगर आप आज देखिए, और देखिए कैसा प्रेशर पड़ा जब शोर मचा, और शोर मैंने ज्यादा मचाया, तो उन्होंने अभी वनडे जो हुआ इन्हीं की टीम में इसको बुलाया और वो मैन ऑफ द मैच हो गया। और फिर इतनी घबराहट देखिए कि उसको वन डाउन भी भेज दिया, जिसके वो सकलैन साहब वो थे, वन डाउन भेज दिया, क्योंकि शोर मच रहा था कि भाई ये लड़के को कहाँ आप जो गायब कर दिया आपने। तो ये चीजों को मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा, रियायत नहीं करें किसी को, मतलब ऐसा ना करें कि वो उसके आप लिहाज मुरम्मत करते हैं, आ जाता है कोई आपके साथ जो आपके मुल्क की क्रिकेट को तबाह करने आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इस पे तो बहुत, मुझे तो बहुत रिजर्वेशन है, और पता नहीं क्यों जो है लोग फिर एक्शन भी कोई नहीं लेते, और एक्शन लेना शुरू करें ताकि पता तो चले कि क्या है। क्योंकि ये वो है, एक आते हैं ना वो जो थोड़ा मौसम होता है तो वो परिंदे आते हैं, कौन से होते हैं वो परिंदे आते हैं? जी। फसली बटेरे जिसको कहा जाता है जी, फसली बटेरे कहा जाता है। ये फसली बटेरे अपनी जगह वो एक खास वो जब सर्दियों में, जहाँ पे सर्दियों वाले वो परिंदे आते हैं सफेद पर, वो आते हैं, वो ये वही परिंदे हैं सारे, और फिर अब आके बांध के उनको उड़ा देगा सब, आके उड़ा देगा सबको। बिल्कुल, वो उड़ाते हुए दिख रहे हैं वो, जिस तरह उन्होंने ये डिसीजंस लिए हैं। बट उमर, ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन है जो कि हम जनरली सुन रहे हैं, कितनी आपको लगता है कि इसमें ऑथेंटिसिटी है कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो क्या अपने रिकॉर्ड तोड़ने के डर से आगे नहीं आने देते अपने यंगस्टर्स को? आई थिंक इट्स मोर देन अ रिकॉर्ड, बिकॉज हर एक का अपना स्कूल ऑफ थॉट है। Yeah. और वो उनकी अना इतनी बड़ी होती है कि वो कहते हैं यार अगर ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही तो मैं नहीं होने दूंगा। साजिद को बाहर करना, कामरान गुलाम लेट खेलना, और ये हमारी क्रिकेट की हिस्ट्री में एक बहुत लंबी मिसाल है जहाँ पे लड़के जो है कि यहाँ लेट खेलते हैं, ये तब खिलाया जाता है जब उनका करियर खत्म होने। फवाद आलम की मिसाल आपके सामने है, तो वी हैव नंबर ऑफ एग्जांपल, तो अभी दो आपके सामने। साजिद को बाहर बिठाना, उसका एक्शन चेंज करना, ये वही स्कूल ऑफ थॉट है जिसको लगता है कि शायद ये फिक्स करने वाली चीज़ है, इसको हम फिक्स करेंगे। अरे भाई, मसला है कि वो इंटरनेशनल टीम में खेल रहा है। ये वो चीज़ें होती है जहाँ पे आपको डोमेस्टिक पे काम करना होता है। जब आप लड़का आपका टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है तो वहाँ पे आप ऐसी चीज़ें पिन पॉइंट नहीं करते, ये आपको पकड़नी होती है नीचे लेवल पे। जब वो खेल रहा है तो उसको खेलने दो। और आपके स्पिनर्स की जो आपने बात की ना कि स्पिनर्स को बाहर पीछे पुश किया गया, उसकी एक बड़ी वजह ये थी पिचेस हमने बिल्कुल डोसाइल कर दिए जहाँ पे स्पिनर्स का कोई रोल ही नहीं था। और आपने जब पिचेस को डोसाइल कर दिया, आपने उनको उनमें से जान निकाल दी, ना ही हमारे फास्ट बॉलर्स का कुछ बना, ना हमारे स्पिनर्स का बना। तो इजी था साजिद को ड्रॉप करना या बाकी स्पिनर्स को ड्रॉप करना, नुमान को ड्रॉप करना। वो बेचारा जितनी लंबी बॉलिंग करते, जब उससे आपने लंबी बॉलिंग करवानी होती थी उसको आप ले आया करते थे, आप क्या आओ भी पागलों की तरह आके बॉल करो और वो करो।